हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग समझेंगे वेग प्रवणता क्या होती है और क्या इसके उपयोग हैं, कहाँ से इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और कौन सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि वेग प्रवणता की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा है, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर को परतों के बीच वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से आप पढ़िएगा इस अपने डिफिनेशन को कि तरल की किन्हीं दो परतों के बीच, तरल की दो परतों के बीच। अब देखिए तरल की दो परतें क्या होती हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा श्यानता, और श्यानता की वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी, पहले से ही डाली हुई है। पर एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए अगर आप लोगों ने श्यानता वाली वीडियो नहीं देखी है तो। ये होता है, मान लीजिए हमारे पास जल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वाटर। वाटर का कहीं पर आप अगर रेखा चित्र में कहीं पर आप इसे देखेंगे तो ये डॉट डॉट करके बनाया जाता है और दिखाया जाता है वाटर है। आप सोचिए यहाँ पर डॉट डॉट ही लगभग मोस्टली क्यों बनाया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह डॉटेड रहता है, लेकिन मोस्टली जगह पर आपको डॉटेड मिलेगा। कारण यह है कि ये डॉटेड जल को दर्शाता है, जल को दर्शाने के साथ साथ इसकी विभिन्न परतों को भी दर्शाता है, जितनी भी परत होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये पेपर है मेरे पास, अब आप इस पेपर को देखिए। अब क्या एक बार में ही ये पेपर आप सोचिए निकल गया होगा। जो ये पेपर है इसमें ये इतना मोटा है, इतना सा। अब इसमें पता नहीं कितनी कागज़ की परतें लगी होंगी, 3 परतें। अब ये A4 साइज का पेपर है और ये वाला पेपर जो है ये A4 से कम है, तो ये नॉर्मल पेपर है, थोड़ा पतला है। अब इसके 2-3 हम परत मिलाएंगे तो हम इसको बना पाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक बार में पेपर निकाला गया होगा। हो सकता है इस 3 पेपर को मिलाकर इसमें के ये एक पेपर निकाला गया हो। तो कारण ये होता है, अब जैसे एक बूंद पानी होती है तो एक एक बूंद से ये बनता है। अब एक बूंद में कई परत होती हैं, तो ऐसे ही इसमें कई लेयर होती हैं, लेयर से होकर ही पानी बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपको ये हो गया आपके पास पानी। अब पानी में कई परत होती हैं, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये देखिए इसमें कई परत हैं, ये परत है, ये परत है, ये परत है, 2-3 परतें आपको दिखाई दे गई। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जो परतें हैं, अब आप कैसे जानेंगे कि इसमें परत है, क्योंकि अगर बहुत से लोग मानेंगे कि भैया परत है ही नहीं, सीधा पानी ही पानी है। तो कभी आप ट्राई कीजिएगा कि इसमें आप एक बाल्टी लगभग पानी लीजिएगा और एक बाल्टी पानी में बहुत तेज़ से अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद आप देखेंगे ऊपर का जो पानी है, ऊपर वाला पानी जो इतने पार्ट में है यहाँ तक, ये बहुत तेज़ नाच रहा है, बहुत तेज़ मतलब घूम रहा है। और जो नीचे का पानी है ये वाला इधर के बीच, ये बहुत लो है और ये बहुत हाई है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि इसकी आधी परतों तक आपका ज़्यादा बल पहुंचता है और आधी परतों के बीच कम पहुंचता है। परत है तब भी तो कम ज़्यादा है। अगर पानी एक ही होता तो बराबर वेग से घूमते निश्चित था, लेकिन जो परत होती है इसमें कई परत होती हैं, इसीलिए ये जो पानी है ये थोड़ा कहीं पर धीमा रहता है, कहीं पर तेज़ रहता है। अब इसी में हम लोग समझेंगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास पानी है, पानी बह रहा है, इसमें कई सारी आपके पास परतें हैं और वेग इसका नियत मान लीजिए है, या वेग भी चेंज हो रहा है। पानी बह रहा है तो कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप प्रेशर बनाएंगे कि ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर छोड़ेंगे कम हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। अब तरल की किन्हीं दो परतों के बीच, तरल है, दो परत हो गई, मान लीजिए ये नंबर 1, ये नंबर 2। तरल प्रवाह के लंबवत दिशा में, मान लीजिए तरल इधर प्रवाहित हो रहा है, तो जब इधर हो रहा है इस तरह, इसकी लंबवत क्या होगी, या तो ऊपर होगी और या तो नीचे होगी। तो ऊपर तो मैंने कोई परत मानी नहीं है तो हम नीचे मान लेते हैं। ठीक, नीचे हमने लंबवत दिशा ये मान ली, प्रवाह इधर हो रहा है और नीचे लंबवत दिशा है। लंबवत दिशा में दूरी के साथ, ठीक, अब दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। अब इधर की दूरी के साथ, इधर की जो दूरी है इसके साथ वेग में परिवर्तन, इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, जो ये दूरी है प्रति सेकंड, और इसके वेग में प्रति सेकंड कितना परिवर्तन हो रहा है, की दर को उन परतों के बीच वेग प्रवणता कहते हैं। और इसका सूत्र dB/dz होता है। क्योंकि dB इसलिए क्योंकि बहुत सूक्ष्म दूरी का परिवर्तन होता है। अब आप कहीं पर एक बाल्टी पानी फेंकेंगे, थोड़ा थोड़ा फैलेगा, ये नहीं कि आपने बाल्टी से जैसे निकाला वो 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, तो थोड़ा थोड़ा होगा, तो इसीलिए हमने D लगाया है। अब वेग के साथ दूरी में परिवर्तन, या लंबवत दूरी के साथ, लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। तो पहले दर है तो वेग परिवर्तन
और दूरी में परिवर्तन। तो पहले हम लिखते हैं वेग में परिवर्तन इसमें, ठीक। तो ये दोनों भरा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये है, नीचे देखते हैं। पहले कहा गया है कि दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर, वेग के मान में परिवर्तन की दर, अभी बोलता दूरी के साथ में परिवर्तन दूसरा होता। तो पहले दूरी के साथ दूरी लिखते हैं, अब परिवर्तन की दर वेग है तो dB, जिसकी दर निकालनी रहती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक। और नीचे dz को हमने माना है दूरी, आप x से डिनोट कर सकते हैं। आप चाहे x मान लीजिए चाहे y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है चाहिए कि ये दूरी है। परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। आप समझ गए कितनी दूरी बढ़ रही है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि एक तरल में प्रति सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन हो रहा है और 2 मीटर दूरी वो बढ़ रहा है। 2 मीटर हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 2 से 2 कट गया, वेग प्रवणता क्या आ गया, 1 आ गया, 1 सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स इसका मात्रक कहाँ से आया। अब देखिए मैंने बोला dB/dz, ये बोला। अब आप इसे लिखिए, इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है ना, तो मीटर बटे सेकंड हम लिखते हैं, पर को सेकंड। अब इसके बाद इसका दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं क्योंकि आप बोलते हैं मीटर, तो मीटर बटे 1। और इसी प्रकार जब आप मीटर पर सेकंड बोलते हैं तो इसके बटे में 1 रहता है, तो हम 1 मान लिए। अब इसे हम और हल करेंगे तो मीटर बटे s हो जाएगा सेकंड, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे गुणा में तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। कैसे, गुणा हो जाएगा 1/m, m से m कैंसिल कर दिए हम, क्या हो गया, यहाँ पर 1/s हो गया। अब इसकी पावर 1 है तो हम जब इसे ऊपर लाएंगे तो कर देंगे s-1, इसका मात्रा हो गया सेकंड इनवर्स, ठीक। ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें एक छोटी सी बात है कि किसी तरल में परतों की लंबवत दिशा में, देखिए अगर क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में आपसे, तो 2 में से एक दिया रहेगा, वेग प्रवणता आपको निकालने को बोलेगा, या तो लंबवत दूरी दिशा में दूरी के साथ, दूरी या तो दी रहेगी दूरी कितना परिवर्तित हो रही है, और या तो आपको दिया रहेगा कि वेग कितना परिवर्तित हो रहा है। तो 2 में एक दिया रहेगा, बहुत ही आसान है। जब इसमें दोनों में एक दिया रहेगा और वेग प्रवणता दी रहेगी तो एक निकालने को बोलेगा, या दोनों दिया रहेगा, दूरी भी दी है और आपको वेग भी दिया है, दोनों चीज़ दिया है, तो आप दोनों की जगह पर रख लेंगे, वेग प्रवणता आपको आसानी से निकल जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसे 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, 100% गारंटी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।